आज हनुमान जी की कोई प्यारी सी कथा सुनाओ। आज मैं तुम्हें एक बहुत छोटा सा हनुमान जी और माता सीता के बीच में वार्तालाप वो सुनाता हूं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने रावण को मार दिया और राज्य विभीषण के अधीन हो गया और विभीषण राजगद्दी पर बैठ गए, उनका राज्य तिलक हो गया। 113वें सर्ग में युद्ध कांड के हनुमान जी ये समाचार माता सीता को सुनाने के लिए अशोक वाटिका में गए और उन्होंने वहां अशोक वाटिका में जाके माता को प्रणाम करा और फिर बोले कि माता, भगवान ने अब आपका उद्धार कर दिया है। उन्होंने जो आपके उद्धार के लिए प्रतिज्ञा करी थी वो पूर्ण हो गई। उन्होंने रावण का वध कर दिया। अब ये पूरी लंका विभीषण के अधीन है, तो अब आपको यहां डरने की कोई जरूरत नहीं है। मन में धैर्य धारण करो, अब आपके और भगवान राम के मिलने का समय आ गया। सीता जी ने जब ये सुना तो सीता जी चुप हो गई, उन पर कुछ नहीं बोला गया। इतना शुभ समाचार सुन के उनकी आंखों से आंसू आने लगे। हनुमान जी ने जब देखा कि माता की आंखों से आंसू आ रहे हैं और वो कुछ नहीं बोल पा रही, तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता आप चुप क्यों हैं? तो माता सीता बोली, वानर वीर, तुमने ऐसा प्रिय समाचार मुझे सुनाया है तो मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहती हूं, किंतु बहुत सोचने पर भी मुझे कोई भी ऐसा पुरस्कार जो तुम्हारे योग्य हो वो नहीं दिख रहा। मैं तुम्हें क्या पुरस्कार दूं? तुमने आज ये समाचार सुना के मुझे बहुत प्रसन्न किया। तो हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, माता, मेरे समाचार सुनाने से आप जैसी पतिव्रता नारी जो अपने पति की विजय ही चाहती हैं और उन्हीं में हमेशा ध्यान लगाए रहती हैं, आपके मुंह से अगर ऐसा वचन निकल गया कि आप मेरे समाचार से प्रसन्न हुई और मुझे कुछ पुरस्कार देना चाहती हैं, तो माता मेरे लिए यही वचन बहुत है, मैं इसी से बहुत प्रसन्न हूं। माता ने जब सुना तो माता ने कहा कि हनुमान, तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणों से संपन्न, माधुर्य गुणों से विभूषित और बुद्धि के जो 8 गुण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं वो सारे तुम्हारी वाणी के अंदर हैं। तुम वायु देवता के पुत्र हो। शारीरिक बल, शूरता, शास्त्र ज्ञान, मानसिक बल, पराक्रम, उत्तम दक्षता, तेज, क्षमा, धैर्य, स्थिरता, विनय और सभी गुण तुम्हारे अंदर विद्यमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हनुमान जी ने सुना तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर माता से एक प्रार्थना करी, बोले कि माता, अगर आप मेरी इच्छा सुने तो मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं। माता ने कहा, बोलो। तो बोले, अभी ध्यान सुनना। हनुमान जी सीता माता के उस पुत्र की तरह भी मतलब बर्ताव कर रहे थे, जो देखे ना कि उसकी माता को किसी ने परेशान करा हुआ है तो बच्चा मन मन उससे खिन्न हो जाता है कि इसने मेरी मम्मी को क्यों परेशान कर रहा है। तो हनुमान जी बिल्कुल उसी तरीके से बोले, माता, जब मैं पहले भी आया था तब भी मैंने देखा था कि इस अशोक वाटिका में आप तब भी थी और आज भी हैं, बट ये जो राक्षसनियां घूम रही है ना, ये सारी की सारी राक्षसनियां आपको तो बहुत परेशान करती थी। जितनी है ये, कुछ तो छोड़ दो, अधिकतर आपको बहुत परेशान करती थी। तो मेरी एक इच्छा है। माता बोली, क्या इच्छा है? बोले कि मैं मुक्कों से, लातों से और थप्पड़ों से इनकी गर्दन में मारूं, इनके दांत तोड़ दूं, इनकी नाक तोड़ दूं और कान काट लूं और इनके सर के बाल नोचूं, क्योंकि इन्होंने आपको परेशान करा था। तो माता ने जब हनुमान जी की बात सुनी तो पहले तो थोड़ा मन मन मुस्कुराई, फिर बोली कि पुत्र,
ये जो मुझे पहले थोड़ी यातनाएं देती थी वो इसलिए देती थी क्योंकि तब ये रावण के अधीन थी। अब तुम्हें इन पर कोई भी इस तरह के विचार लाने की जरूरत नहीं है। मैंने इन सबको माफ कर दिया क्योंकि अब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया तो सब बातें सही हो गई। जो मुझे कष्ट उठाने थे वो तो हो गए, अब मैं इनको क्यों परेशान कराऊं। फिर माता ने उनको एक छोटी सी बात बोली हनुमान जी को। माता ने एक कहानी सुनाई। माता ने कहा कि कभी भी दयालु पुरुष को अपनी दयालुता नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने एक छोटी सी कहानी क्या सुनाई, उन्होंने एक श्लोक बोला, भयम व्याघ्र समीपे तू पुराणो धर्म सहितम ऋषियेण गीतः श्लोका अस्ति तम निबोध पलवंगम। अर्थात माता ने एक छोटी सी कहानी ये बताई कि बहुत पहले एक बाघ ने किसी शिकारी का पीछे किया। वो भागता रहा, शिकारी आगे आगे, शिकारी कर गया तो शिकार करने था, बट उल्टा दाव पड़ गया कुछ और शिकारी भाग लिया, शेर उसके पीछे पीछे। भागते शिकारी डर के मारे एक वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर जाकर बैठ गया एक डाल पर। उसी डाल पर एक रीछ भी बैठा था। जब वहां रीछ बैठा था तो शेर ने देखा कि शिकारी और रीछ दोनों एक ही डाल पर हैं। तो शेर ने उस रीछ से कहा, बहुत ध्यान सुनना, शेर ने उस रीछ से कहा कि ये जो अभी शिकारी चढ़ा है ना, तुम इसको धक्का दे दो और मैं इसको खा जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा भी दुश्मन है मेरा भी दुश्मन है। तो रीछ ने कहा नहीं, मैं इस पेड़ पर पहले से बैठा था और ये बाद में आया है, इसलिए मेरा एक तरीके से अतिथि है, तो मैं या मेरी शरण में आया है तो मैं इसको ऐसे धक्का नहीं दूंगा। तो शेर ने कहा ठीक है। शेर भी वहीं बैठ गया नीचे कि देखो कब तक ये शिकारी बैठा रहेगा ऊपर, और रीछ भी वहीं बैठा रहा। तभी रीछ की थोड़ी सी आंख लगी। तो शेर ने जैसी देखा कि उसकी आंख लगी रीछ की, तो शेर ने उससे कहा, शिकारी से, कि तुम एक काम करो शिकारी, तुम इस रीछ को धक्का दे दो तो फिर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा। तो जैसी शिकारी ने सुना उसने रीछ को धक्का दे दिया कि ले रीछ को खा जा शेर तू। बट रीछ हल्का, क्योंकि पूरा नींद में नहीं था, हल्का सा था, तो गिरते गिरते संभल गया और वो नीचे आके नहीं गिरा। और फिर बैठ गया डाल पे। रीछ तो था ही तगड़ा, बैठ गया। तो फिर शेर ने रीछ से फिर कहा कि भाई अब तो ये तुझे मारना चाहता था, धक्का दे रहा था, अब तो तू धक्का दे दे इसको, अब तो मैं खा जाऊंगा, अब तो धक्का दे दे। तब यही वाक्य जो माता ने सुनाया, भयम व्याघ्र समीपे तू पुराणो धर्म सहितम, कि यह दुष्ट है फिर भी मैं इसके साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। ये माता ने हनुमान जी को सुनाया। तो हनुमान जी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोला, हनुमान जी के मुंह से ये शब्द निकला कि माता आप ही ऐसी बात कर सकते हो, आप बहुत दयालु हो, आपकी जय हो। मैं ये समाचार जाके भगवान राम को बताता हूं कि उनको मैंने खबर दे दी और फिर आगे की हम तैयारी करते हैं। जय श्री राम।